सच नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए वो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और यूपी में भी उन्हीं की सरकार थी, तो दोनों जगह उन्हीं की है। तो दो साइकिल के पहियों वाली ये सरकार है, तो सब कुछ इन्हीं का ही है, वर्चस्व है, तो मीडिया भी इन्हीं का ही है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये सब जो हमारे साथ हुआ है आज, ये 403 में से कोई एक सीट आना, कोई ये इस तरह का रिजल्ट कभी नहीं आता है। कम से कम 50 तक तो, हाँ, ये शर्मनाक हार नहीं कहना चाहिए, ये लोगों द्वारा हमें दी गई हार है। मगर हम उनको ये सबक सिखाएंगे और उनको दिखाएंगे कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी इतनी गिरी हुई नहीं है, या वो इतनी वो नहीं है कमजोर कि वो दोबारा नहीं उठ सकती है। मैडम, आपको नहीं लगता जो बीएसपी में एसी कल्चर चल गया ना, ये नेता बड़े बड़े एसी में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये काम नहीं करते हैं समाज में, ये खत्म होना चाहिए? सर, वीआईपी जो कल्चर है वो तो हर पार्टी में होता है, खत्म होना चाहिए। क्योंकि जो भी अगर पार्टी होती है जो मजबूत होती है, वो एक आम व्यक्ति से, एक आम कार्यकर्ता से मजबूत होती है। और दूसरी बात है, दूसरी पार्टियों में है प्रधानमंत्री गलियों में घूम रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो चीज चाहिए सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें प्रधानमंत्री भी गली में निकलते हैं। तो हमारी बहन जी भी ऐसी बात नहीं कि नहीं निकली है, और बहन जी ने मेहनत नहीं की है। उन्होंने भी पूरी रैली करी है उस चीज़ के लिए। लेकिन आप ये देखिए, जब पूरी मीडिया ही इतनी रैली करने के बाद भी अगर मीडिया नहीं दिखाती, आप एक मिनट सर, आप ये देखिए, ये है मेन है कि 60 गांठ का जमाना है, तू ले यूपी और मैं ले लूँ पंजाब। तो आप ये सोचिए कि जो आम आदमी पार्टी यूपी में बहुबल से लड़ रही थी, वहाँ पे जितने भी हमारे बहुजन समाज के जो नेता थे, आम आदमी पार्टी के जो लोग थे, वहाँ पे उतार रखे थे, तो आखिर वो यूपी से निकलकर पंजाब में आखिर क्यों चले गए? इसका मतलब उन्हें पता था कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से बहुमत से उसमें सत्ता में आएगी, और अगर बहन जी अगर जीतती हैं तो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी। लेकिन बिल्कुल पूरे चुनाव में यही चलता रहा कि बहन जी बीजेपी से मिल गई हैं और चुनाव भी नहीं लड़ने। आप ये देखिए कि उन्होंने सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या अपनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया किसका है। मीडिया है जो दूसरी जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। मीडिया हमारा बहुजन समाज का मीडिया था, उन्होंने पूरा प्रचार दिखाया था। उस मीडिया ने क्या करा कि पूरा उसमें दिखा दिया कि बहन जी जो है यूपी के, हमारा क्यों नहीं, हमारा मीडिया है भाई, आप हमारा मीडिया है। देखिए, अगर हमारी मीडिया अगर नहीं है तो आज हम लोग इतने सारे इकट्ठे भी नहीं होते। और आप ये कहें कि अगर हम हार गए तो आज इतना जल बल यहाँ पर जो हमारा मनोबल है, हमारा मनोबल नहीं गिरा, हमें लोगों ने गिराने की कोशिश करी, हम गिरेंगे नहीं। जब बाबा साहब जैसे जो इतने बड़े जो शख्सियत थे, वो हार के फिर खड़े हुए, काशीराम साहब भी हारे फिर खड़े हुए, तो ऐसे ही हम लोग हैं। हम एक आम कार्यकर्ता हैं और हम उस जमीन से उठे हुए लोग हैं जिसे जितनी बार उसे गिराया जाएगा, लेकिन हम फिर उठेंगे। जो पार्टी 4 बार सत्ता चला चुकी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, और उसकी एक सीट आए 403, तो आप यही तो सोचें कि 403 सीटों में से एक सीट आना या कांग्रेस का 2 सीट आना, ये आम बात नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश रची गई है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने से रोकना। करना चाहिए ना? चिंतन हम कर रहे हैं, उस चिंतन जैसा हमें पार्टी का आदेश होगा हम वैसे ही काम करेंगे, और अपना जितना बहुबल लगाएंगे। हम फिर गिरे हैं, हम फिर उठेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। मैडम, हम महिलाएं हैं, दिल्ली की पूरी यूनिट आज यहाँ पर है। ये जो आज आप यहाँ पर आए, आपको नहीं लगता दिल्ली की गलियों में आज कार्यक्रम होने चाहिए? जी, कार्यक्रम भी होने चाहिए थे, और मतलब ये है कि सब लोग जो बिछड़े हुए हैं, जो आपस में दूरियां बनी हुई हैं, वो करीब आने चाहिए। एक बड़ा मैसेज नहीं जाता? हाँ, जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन यहाँ से भी जाएगा। और हम लोग तो करते ही रहते हैं प्रोग्राम वगैरह, तो हम औरों का नहीं कह सकते, लेकिन एक मैसेज है। और हम महिलाएं होकर पूरी हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नेता हैं वो आयरन लेडी हैं, और हम उन्हीं के पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं। और हम चाहते हैं इस समाज को बदलना, और ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी ये ना हो कि मतलब वो इस चीज़ को फिर से दोबारा से झेले जो उन्होंने पहले उनके पूर्वजों ने झेला है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी दोबारा वो इस बात को ये कहे कि हमारे लोगों ने कुछ किया नहीं। क्या पार्टी उठ पाएगी, या फिर जो आरपीआई की तरह ही खेल खत्म है? अगर एक बात बताइए, बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि अगर पार्टी उठ नहीं पाएगी, आप ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों नहीं? जानना चाह रहा हूँ। हमारे अंदर है, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमें हमारे स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे, ना ही हम किसी से अपने स्वाभिमान को बेचने देंगे। हम गिरे हैं, फिर उठेंगे और फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। कई लोगों का कहना है कि बहन जी को धोखे में रखा गया है, ये पदाधिकारी जो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी धोखे में नहीं रहने वाली, कोई इतनी मतलब अनुभवी हैं, वो जानती है माहौल क्या है। और ये तो मतलब एक तरह से मतलब अधिकारियों से और उसमें अनबन कराने वाली बात है, तो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नहीं, ठीक है, रिपोर्ट है, लेकिन अब एक व्यक्ति हर जगह तो जा नहीं सकता है या हर चीज़ देख नहीं सकता है, तो जो रिपोर्टें हैं उनके आधार पर चलना पड़ता है। आप सहमत है इस बात से कि रिपोर्ट गलत गई बहन जी के पास? हाँ, कहीं ना कहीं देखो कमी तो रही है, कहीं ना कहीं जो
पार्टी के कार्यकर्ता लगाए गए थे यूपी के चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहन जी तक मिसगाइड किया, उन्हें उन तक वो मैसेज नहीं गया। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां रही हैं कुछ बहन जी तक, जो वो अगर बहन जी के पास सही मैसेज आता तो कहीं ना कहीं वो उस पर एक्शन लेती। कहा जा रहा कैडर की कमी होगी पार्टी। हाँ, कैडर की तो कमी हो गई, क्योंकि मतलब हम लोग भी अभी 2 साल पहले आए हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ा था हमने विधायक के लिए। तो मतलब उस पार्टी में हम आम आदमी में थे, तो वहाँ की जो चीज़ें थी, क्योंकि हमें सीट नहीं मिली थी, तो हम यहाँ पे आए, इन लोगों ने हमें पूरा बहुत मान सम्मान दिया और आज हम छोड़कर इस पार्टी को कभी नहीं जाना चाहते। और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी आई है और उसने अपने कैडर बना लिया है, पूरे भारत में बना लिया है। तो हमारी तो राष्ट्रीय बाबा साहब की बात कर रहे हैं वो लोग, देखो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी चीज़ों को ही लेकर वो हमारे लोगों को खींचना चाहते हैं, फॉलो कर रहे हैं और ये हम छोड़ते जा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। तो कहीं ना कहीं हम वो साइकोलॉजिकली हम लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और जो हम इस चीज़ को पकड़ना नहीं चाह रहे, हम उनको छोड़ रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारी चीज़ें हमें लेकर रहना चाहिए और उस पर हाँ बिल्कुल है जी, हमें अपना प्रतिनिधित्व खुद करना चाहिए। और हमें चाहिए कि हमारे जो लोग पंजाब में हैं वहाँ पे 32% ऐसी लोग हैं, सबसे ज़्यादा। बहन जी ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन इस बार जब नतीजा है उसके एक दिन बाद जब पीसी करी, बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उनका गला भर आया। हाँ, वो भर आया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी बुरी हार नहीं देखी थी और मुख्यमंत्री बनी है या मिलजुल के सरकार बनी है, लेकिन 4 बार। लेकिन मतलब अब की बार जो उन्होंने रिजल्ट देखा उससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तो हताश हैं और वो मतलब दोबारा से दिल्ली से आते हैं। हाँ। दिल्ली में अब चुनाव हटा दिए गए, कह रहे परिसीमन होगा, एकीकरण किया जाएगा, तीनों मेयरों को एक लाया जाएगा। क्या है ये स्थिति अपनी? ये है स्थिति, कह रहे कि मतलब ये सब बीजेपी का ही फंडा है, क्योंकि वो चाहती है तो अगर 3 रहेगी तो 3 जगह फिर वो बनेंगे, हो सकता है दूसरी पार्टी का है, तो वो एक ही जगह करके एक पार्टी से ही मतलब वो खुद ही लीडरशिप करना चाहते हैं, तो इसलिए ये हो रहा है। और परिसीमन होकर तो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा उसके हिसाब से हम भी लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी बहुजन पार्टी का नाम बहुत ऊँचा हो और आगे बढ़े और सत्ता में आए, क्योंकि जब तक हम लोग सत्ता में नहीं बैठेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते किसी के लिए भी। तो हमें पहले तो सबसे तो अपनी एक सीट लेनी जरूरी है, वो मुख्यमंत्री की हो या फिर एक निगम पार्षद की हो या प्रधानमंत्री की हो या किसी की भी हो, तो हमें सत्ता में जरूर आना चाहिए। सत्ता में कैसे आओगे? हालात तो बड़े नहीं, हालात हैं, कोई बात नहीं, लेकिन होता रहता है ये तो। हार जीत तो देखिए, मैदान में आए हैं तो 2 ही चीज़ें होती हैं, हार या जीत। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो हारने वाला है वो बेकार हो गया, वो आगे मेहनत करके फिर आगे सुधरेगा। तो यही है कि भाई हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलके दोबारा से इस पे चिंतन मनन करें और देखें कि ये जो नई नई पार्टी आ रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी अभी आई थी 2012 में और आज वो 2 जगह उसने अपनी जगह बना ली है, पंजाब में सरकार बना ली है, दिल्ली में, और तो ये सोचकर हमें उनको देखना चाहिए कि ये बहुत पुरानी पार्टी थी, आज 4थे नंबर पे आ गई है और वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, आम आदमी पार्टी। तो हमें उनके काम को भी देखना चाहिए, खाली ये नहीं कि हमें उनके बुराइयां करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमें उनकी चीज़ों को देखकर कुछ उनसे सीखना चाहिए कि कैसे ये लोग आगे आ रहे हैं और अपने आप को हम आगे बढ़ाएं। अब ठीक है, चलो यूपी में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, निगम में अब हम चाहते हैं कि हमारा ही वर्चस्व हो और हमारे सारे निगम पार्षद हमारे हों। जी, किसके जिम्मेदार मानते हैं यूपी की स्थिति को लेकर? देखिए, जिम्मेदारी तो मैं जिम्मेदार किसी को नहीं मानती, कहीं ना कहीं अपनी ही थोड़ी सी कमियां थी। और देखो, ये कोई चुनाव अपना भी नहीं कह सकते, ये सारा ईवीएम का खेल था, ये हकीकत है। क्योंकि हम यूपी में एक पूरा बहुमत के साथ लड़ रहे थे, 403 सीटों पर 2 सीटों पे हम लड़ रहे थे और दल बल के साथ लड़ रहे थे। इतना बुरा रिजल्ट नहीं आता हमारा कभी जो इस समय आया है। ये तो उम्मीद थी सबको, शायद आपको नहीं थी। नहीं, उम्मीद एजेंसी दिन रात कह रही थी, मीडिया दिन रात कह रहा था कि देखिए, होने वाली है। मीडिया से सेटिंग हुई हो, कहीं ना कहीं देखिए, मीडिया आपको भी पता है, हमें भी पता है और सबको पता है, कोई भी अनदेखा नहीं कर रहा है, सबको पता है मीडिया किसकी है, ठीक है, तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। मीडिया ने जो दिखाया, जो दिखता है वो बिकता है, ये हकीकत है। बिल्कुल।